यह छोटा लड़का एक चूहे को जादू के बॉक्स में डालता है, फिर हथौड़ा उठाता है। योजना के अनुसार चूहा गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन आगे जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। चूहे के मरते ही खून के छींटे देख स्कूल के सारे बच्चे सहम गए थे। सिर्फ यह छोटी लड़की ही अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि यह सब उसी की करतूत थी। ऐसी हरकत के बावजूद भी वो खुद को बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो तो बस एक नापसंद लड़के से छुटकारा चाहती थी। दरअसल यह लड़की स्कूल की टॉपर थी और लंबे समय से स्टार लिस्ट में सबसे ऊपर थी। वो किसी भी साथी को अपने बराबर नहीं समझती थी। आज कक्षा में स्पेलिंग प्रतियोगिता थी। विजेता को स्टार मिलने थे। लड़की को लगा कि उसके स्टार में बढ़त हो जाएगी, पर टीचर उससे एक कठिन शब्द आब्राकाडाब्रा की स्पेलिंग पूछती है। लड़की हैरान थी कि ऐसा शब्द भी सच में होता होगा। दरअसल टीचर जानबूझकर ऐसा करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि लड़की असफलता से निपटना सीख ले और लड़के को आत्मविश्वास मिले, ताकि वो भी कक्षा में बेहतर घुल मिल सके। टीचर की योजना सफल हो जाती है। लड़के ने स्पेलिंग सही लिख दी थी, जिससे उसको 20 स्टार मिल गए थे। लेकिन लड़की को लगा कि उसकी टॉप पोजीशन खतरे में है, इसलिए वो ऐसी योजना बनाने की सोचती है जिससे लड़का खुद ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाए और उसकी रैंक हमेशा की तरह नंबर 1 पर रहे। जल्द ही स्कूल में एक प्रोग्राम होता है, जिसमें लड़के ने मैजिक दिखाने के लिए पार्टिसिपेट कर लिया था। लड़के को पालतू जानवर का इस्तेमाल करना था। अगर जानवर मर जाए तो सब लड़के से नफरत करेंगे। चालाक लड़की पूरी तैयारी करती है। उसे जादू के सामान से छेड़छाड़ करना था। लड़के के पिता स्कूल में काम करते थे। उनके कंप्यूटर में बच्चों की पुरानी फोटो थी, जो बड़ों को तो प्यारी लगती थी, लेकिन बच्चों को बिना कपड़ों की फोटो शर्मिंदा कर देती थी। इसीलिए लड़की चाबी चुराकर लड़के के बचपन की तस्वीरों को चुपके से इंटरनेट पर अपलोड कर देती है, लेकिन जाते समय उसके कंधे का बटन गलती से वहीं पर ही गिर जाता है। फिर शो के दिन लड़की लड़के को उसके बचपन की फोटो इंटरनेट पर दिखाती है कि वो तो स्टार बन चुका है। फोटो बदलने के लिए लड़का बैक स्टेज जाता है, जिससे लड़की को उसके जादू के सामान में छेड़छाड़ करने का मौका मिल चुका था। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि जादू फेल क्यों हुआ था। सब लड़के को ही दोषी मानेंगे। लड़की की योजना सफल हो चुकी थी, लेकिन कैंटीन की महिला ने उसका भेद पकड़ लिया था। यह महिला लड़के के पिता की दोस्त थी। वो खाना देने के बहाने कक्षा में जाती है और उनकी दुनिया को समझने के लिए खुद छोटा बच्चा बनकर सबको अच्छे से देख रही थी। तभी उसकी नजर लड़की के कंधे पर गायब बटन पर पड़ती है और दीवार पर उसकी हैंडराइटिंग देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उससे यह लिखावट किसी 8 साल की बच्ची की नहीं लग रही थी। महिला को नहीं पता था कि लड़की क्या बुरा करना चाहती है, लेकिन जब बटन मिला तो वो सब कुछ समझ गई थी। वो लड़की के पास जाती है और कक्षा में सबसे माफी मांगने को कहती है। नहीं तो उसके लिए काफी समस्या हो जाएगी, लेकिन महिला को नहीं पता था कि लड़की काफी चालाक होगी। उसने बटन को महिला से छीन कर निगल लिया था। महिला के हाथ से एकमात्र सबूत जा चुका था, इसलिए वह प्रिंसिपल से कैमरे में रिकॉर्ड हुए सबूत मांगती है, लेकिन प्रिंसिपल ने मना कर दिया था, जिससे महिला को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। प्रिंसिपल जाते समय महिला को बाथरूम में मिलने को कहती है, जहां महिला को पता चला कि प्रिंसिपल स्कूल के पैसे चुराकर मजे से उन्हें उड़ाती थी और वापस भी लौटा देती थी। लेकिन एक दिन चालाक लड़की ने उसे ऐसा करता देख लिया था, जिसकी रिकॉर्डिंग बनाकर वो प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने लगी, जिस कारण प्रिंसिपल को चालाक लड़की की सारी बातें माननी पड़ जाती है। कैंटीन की महिला यह देखकर हैरान थी कि उस 8 साल लड़की का दिमाग उम्र से कई ज्यादा तेज था। तभी कैंटीन महिला को एक आइडिया आता है, अगर कक्षा के सारे बच्चे लड़के से दोस्ती कर ले तो लड़की पर कोई ध्यान नहीं देगा, जिससे जलन के मारे वो ऐसा गलत कदम उठाएगी कि सबको पता चल जाएगा। अगर टीचर कक्षा में यह बोल दे कि वो मरा हुआ चूहा अभी भी जिंदा है, तो सारे बच्चे लड़के से नफरत करना छोड़ देंगे और उससे दोस्ती कर लेंगे। महिला की यह योजना काम आ जाती है। एक सुंदर झूठ से सब कुछ ठीक हो जाता है। सारे बच्चे खुश थे, जबकि चालाक लड़की नाराज और दुखी थी। बच्चे चूहे के जिंदा होने पर जश्न मना रहे। उन्होंने अपने सारे स्टार लड़के को दे दिए थे, जिससे चालाक लड़की गुस्से में पागल हो जाती है, क्योंकि लड़का अब उससे आगे निकल चुका था। इसलिए लड़की उसे स्कूल से निकलवाने के लिए प्रिंसिपल के कपड़ों में पैसे डालती है, ताकि लड़की चोरी के आरोप में प्रिंसिपल पर दबाव डालकर लड़के को स्कूल से बाहर निकलवा सके। लेकिन कैंटीन महिला ने उसकी चाल समझ